नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 9 का चौथा प्रश्न देख रहे थे। ये फोर्थ वाला क्वेश्चंस। तो ये क का हम लोग देख चुके थे, लट लोट लिट में परिवर्तित करना था। आज ख देखेंगे कि पूरे रूप लिखने हैं। गुरु, भानु, इंदु, शिशु, शत्रु, वायु, साधु। और आप देख रहे हैं कि इस सब उकारांत है। कैसा है? सब के सब उकारांत का रूप है। तो एक याद करेंगे आप तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? एक चीज़ है कि एक ना थोड़ा सा टैली करते हुए पढ़ा करिए, हाँ, एक दूसरे से। और ये जब आप एक रिदम बन जाएगा आपका तो ऑटोमेटिक जैसे गाने याद हो जाते हैं आपको, तो वैसे आपको रूप याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग गुरु का रूप देख चुके थे, ठीक है। ये गुरु का रूप हम लोगों ने देखा था। इसी गुरु के आधार पर हम लोग सारे रूप बनाएंगे। तो देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग गुरु का रूप। तो देखिए, ये आपका एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, ठीक है। और आपका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है और इस साइड में इसका संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, जिसको लगा करके अन्य रूप हम बना सकते हैं, ठीक। ऊह, ओम, उना, अवे, ओह, आओ, आओ। इसको आप देख लीजिएगा। हम लोग रूप याद करते हैं। तो चलिए हम लोग रूप शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये गुरु, एक चीज़ समझ लीजिए, ये गुरु, ये रू छोटा रू है और ये रू बड़ा रू है, ठीक है। तो इसका हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। गुरुहु, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुहु, गुरु, गुरु, गुरु। देखिए कैसे है, एक मिनट, हाँ। अब इसको ध्यान से देखिए। गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुहु, गुरुहु, गुरु, गुरु। अब ये ये संबोधन जो है आपका क्या है? हे गुरु। तो जब आप याद करने लगेंगे तो आपको पता है कि संबोधन में हे लगता ही लगता है। तो ऐसे रिदम ना बिगड़ जाए, इस वजह से हमने गुरु बोला है, ठीक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ। हे आप जब लिखने लगेंगे तो उसको लगाइएगा ज़रूर से। तो इसको इसी तरह से याद करिए। कैसे? गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुहु, गुरु, 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 ठीक। अब इसी आधार पर आपको सारे एक वचन के रूप बनाने हैं। चलते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। देखिए क्या है, गुरु का था गुरुहु, गुरु, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुहु, गुरुहु, गुरु, गुरु। तो उसी आधार पे आप भानु बनाएंगे। भानु कैसे बनाएंगे दोस्तों? हाँ, भानु हो, भानु हो, भानुम, भानुना, भानु ना। अब गुरु में र था, इस वजह से ण लगा हुआ है। ये पहले के नियम है जो हम आपको बता चुके हैं कि ड़ क्यों आया है और यहाँ पे न क्यों आया है, हाँ। तो भानु हो, भानुम, भानुना, भानवे, क्या हो जाएगा? भानवे। भानु हो, भानु हो, भानऊ, भानऊ। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा हे, भानु, ठीक। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। भानु हो, भानुम, भानुना, भानुवे, भानु हो, भानु हो, भानऊ, भानु, ठीक है। और इसके आगे संबोधन का चिन्ह आप जरूर से लगाएंगे। संबोधन का मार्क ये होता है, ठीक। इस आधार पे आप करेंगे भानु हो, भानुम, भानुना, भानुवे, भानु हो, भानु हो, भानऊ, भानु। अब देखते हैं इंदु का। तो इंदु है आपका इंदु, इंदुम, इंदुना, इंदवे, इंदुः, 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 इंदौ। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदौ। हे इंदु, हे इंदु। और फिर
आपका संबोधन का मार्ग। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। तो इंदु, इंदुम, इंदुना, इंदुवे, इंदु, इंदो, इंदौ, इंदो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है शिशु। शिशु, शिशु कैसे बनेगा? शिशु, शिशु, सॉरी, शिशु, शिशुम, शिशुना, शिशु वे, शिशुवे, शिशुः। ये हो गया आपका ऊ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये ऊ की मात्रा है, शिशुः। हाँ, और शिशुः। ठीक, आपकी पंचमी और षष्ठी एक ही जैसी रहती है, शिशुः, शिशौ। हे शिशु, हे शिशु। ठीक है, तो देखिए कैसे हो गया? शिशु, शिशु में, शिशुना, शिशुवे, शिशु, शिशु, शिशौ, शिशु। और यहाँ पे आप संबोधन का मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका शत्रु। तो शत्रु भी हम ऐसे बनाएंगे, शत्रु, शत्रुम। यू की मात्रा इसमें लगी है, शत्रु। फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, शत्रु, शत्रुम, शत्रुना, शत्रवे, शत्रुः, शत्रुः, शत्रौ, हे शत्रु। संबोधन का मार्ग। तो देखिए कैसे हो गया? शत्रु, शत्रुम, शत्रुना, शत्रुवे, शत्रुः, शत्रुः, शत्रौ, शत्रु, अर्थात हे शत्रु। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वायु। वायु को कैसे करेंगे? वायु, वायु, वायुम, वायुना, वायुना, वायुना। और अभी मुझे याद आया कि मैंने क्या कर दिया था, शत्रुन कर दिया था ना, तो शत्रुणा करिए। आप क्या करेंगे? शत्रुणा। मैंने गलती से उसके लिए सॉरी, गलती से मैंने न को ड़ को न कर दिया, क्योंकि र आया है तो र है, तो र और मूर्धन्य ष जहाँ आएगा वहाँ पे न को ण हो जाता है। तो शत्रुणा, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या करेंगे आप? शत्रुणा। मुझे जब मैं वायु लिखी तब ये याद आया, वायुना। तो इस यहाँ पे र और मूर्धन्य ष नहीं है, इस कारण से हमने वायुना किया। ठीक, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? शत्रु में शत्रुणा। ठीक, तो शत्रु, शत्रुम, शत्रुणा, शत्रुवे, शत्रु, शत्रु, शत्रौ, शत्रौ, शत्रु, 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 हे शत्रु। ठीक, अब उसी तरह से वायु करेंगे। वायु, वायु, वायुना, वायवे, वायु, 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 वायौ, हे वायु। ठीक, और ये संबोधन का मार्ग, ये यह है, हे वायु। आप देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको? वायु, वायुम, वायुना, वायुवे, वायु हो, वायु, वायौ, वायु, हे वायु। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे शब्द है आपका साधु। तो अब देखिए साधु कैसे हो जाएगा?
साधु को हम लोग करेंगे, देखिए साधु, साधु, साधुम, साधु, साधुम, साधुना, साधुना, साध्वे, साध्वे, साधो, साधो, साधौ, फिर हे साधो। ठीक है, अभी देखिए कैसे करेंगे, साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधो, साधौ, साधु, साधो, साधौ, साधो। एक बार फिर से, साधु, साधुना, साधुना, साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधो, साधो, साधौ से साधो। ठीक, अब ये आपका हो गया प्रथम एक वचन का, सारी के सारी ये एक वचन है। अब द्विवचन में हम लोग दोस्तों देखते हैं कि गुरु, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, गुरु, गुरुहु गुरुम, गुरुहु गुरु, गुरुहु एक वचन में है और द्विवचन में क्या है दोस्तों, गुरु। द्विवचन में आपका गुरु है, बड़ा रू है, गुरु, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, यहाँ पे छोटा रू है, गुरु, गुरु, गुरुभ्याम, 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 गुरु वो हो, हे गुरु। और ये जो प्रथमा में रहेगा, सॉरी हाँ, प्रथमा में जो आपका, प्रथमा विभक्ति में जो आपका रहेगा द्विवचन में शब्द, वही आपके प्रथमा द्विवचन के संबोधन में भी शब्द रहेगा। ठीक है, गुरु यहाँ है तो गुरु यहाँ भी है, तो गुरु, हे गुरु। तो कितनी शब्द हो ही गए इसमें याद करने के लिए, गुरु, गुरु एक शब्द, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम दूसरा शब्द, गुरुवो, तीसरा शब्द। बस ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, और उसी आधार पर आपको सारे के सारे रूप उकारांत के बना डालने हैं। तो एक बार फिर से चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय वचन का, द्विवचन का है अभ्यास 9, ये है। तो देखिए क्या है, गुरु का हम लोग देख चुके हैं, अब भानु का देखेंगे। तो भानु को कैसे कर देंगे दोस्तों, अब छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। हाँ, तो भानु, भानु ये प्रथमा द्वितीया, फिर भानुभ्याम, भानुभ्याम, फिर भानुभ्याम, फिर भानुभ्याम, 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 भानुओ हो, भानो हो। क्या कर देंगे दोस्तों, भानु हो, भानवो हो, भानवो हो, हे भानु, फिर क्या करेंगे, भानु हो, भानु हो, हे भानु, भानु संबोधन का मार्ग। फिर देख लीजिए, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। हाँ, और आपके तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भानुभ्याम ही रहेगा। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, भानु, 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 भानुभ्याम, 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 भानवो हो, भय भानु। ठीक, आप चाहे जैसे भी याद करिए, कोई ज़रूरी नहीं आप गा के ही याद करिए, चाहे जैसे भी याद करिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कि एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि कौन से शब्द कैसे लगे हुए हैं, उसी आधार पर आपको जो है सारे शब्द को फिट करना है। अब आगे देखिए क्या है, दूसरा शब्द है आपका इंदु। तो इसी तरह से इंदु भी बनाएंगे हम, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंदु भी बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इंदु, इंदु,
इंदु, इंदु, इंदुभ्याम, 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 इंदुवे, इंदुओ। ठीक है, इंदुओ, इंदुओ, इंदवो, इंदवो, हाँ, यहाँ पे ऊ की मात्रा नंबर डालिएगा। इंदवो, 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 हे इंदु। ठीक है, तो अब कैसे हो गया? हो गया इंदु, इंदु, इंदुभ्याम, 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 इंदुवो, इंदुवो, हे इंदु। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका शिशु। तो शिशु भी आप इसी तरह से करेंगे। शिशु, बड़ा ऊ की मात्रा, शिशु, शिशु, शिशुभ्याम, 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 शिशुओः, शिशवः, शिशवोः, हे शिशु। हे शिशु। तो शिशु, शिशु, शिशुभ्याम, 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 शिशुवोः, शिशुवोः, हे शिशु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कैसे है शत्रु। तो शत्रु भी छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। शत्रु, 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 फिर से करते हैं शत्रु, शत्रु, शत्रुभ्याम, 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 शत्रु, शत्रु, शत्रुभ्याम, 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 शत्रुवो, 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 विसर्ग लगेगा इसमें। शत्रुवो, शत्रुवो, हे शत्रु। फिर संबोधन। तो शत्रु, शत्रु, शत्रुभ्याम, 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 शत्रुवो, शत्रुवो, हे शत्रु। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका वायु। वायु, वायु भी आप ऐसे ही बनाएंगे कि वायु, विसर्ग नहीं रहेगा। वायु, वायु, वायुभ्याम, फिर वायुभ्याम, फिर वायुभ्याम, 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 वायवोः, वायवोः, हे वायु, हे वायु। संबोधन। वायु, वायु, वायुभ्याम, 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 वायवोः, वायवो, हे वायु। फिर उसके बाद आपका आता है साधु। तो साधु कैसे बनाएंगे दोस्तों? साधु, साधु, साधुभ्याम, साधुभ्याम,
साधुभ्याम साधवोः साधवोः हे साधवोः साधवोः हे साधु। ठीक है, हे साधु। तो साधु साधु साधुभ्याम 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 साधवो साधवो हे साधु। अब इसी तरह से हम लोग आपका लेके चलेंगे बहुवचन में। तो बहुवचन देख लीजिए कैसे था गुरु का। गुरवः गुरून्, गुरवः गुरून्, गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः, गुरुणाम गुरुषु। अब ये देखिए गुरून् बड़ा रू द्वितीय बहुवचन में है और बड़ा रू षष्ठी के बहुवचन में है। ठीक है, द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। इसी आधार पर हम लोगों को क्या करना है, सारे के सारे रूप बनाने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए भानु। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले भानवः, भानवः, ये वह है भानवः। भानून, भानून, भानुभिः, भानुभिः, भानुभ्यः, भानुभ्यः, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। फिर भानुभ्यः, भानुभ्य भानुभ्यः, भानु नाम। अब चूंकि यहाँ पे र और मूर्धन्य ष आए नहीं है इसलिए इसे नाम लिखे हैं, और वरना र और मूर्धन्य ष रहेगा तो नाम लिखेंगे। भानु नाम। फिर भानुषु, और भानु नाम में नु पे बड़ा उ की मात्रा, भानु नाम। फिर भानुषु, भानुषु, भानुषु। तो भानवः भानुन भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः, भानुनाम भानुषु, और हे भानु। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हे भानु, हे भानु, हे भानु। ये प्रथमा के एक वचन में आपका क्या है, भानवा है, तो संबोधन में क्या हो जाएगा, भानवः। ठीक, हे भानवः। तो भानवः भानुन भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्याम भानुनाम भानुषु, हे भानवः। अब इसी तरह से आप बनाएंगे इंदु को। इंदु कैसे बनाएंगे, इंदवः। कैसे हो जाएगा, इंदवः। इंदून, इंदून, इंदुभिः, इंदुभिः। फिर इंदुभ्यः, इंदुभ्यः, इंदुभ्यः। इंदु नाम, इंदु नाम। इंदुषु, इंदुषु, हे इंदवः, हे इंदवः। यानी संबोधन का मार्ग। ठीक है, अब आगे देखिए, हे इंदवः। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, एक बार इसको पढ़ लिया जाए। इंदवः, इंदून, इंदुभिः, इंदुभ्यः, इंदुभ्यः, इंदुनाम, इंदुषु, हे इंदवः। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे आपका जो शब्द है वो है शिशु। तो शिशु भी ऐसे बनाएंगे, कैसे, शिशवः, शिशून्,
शिशुभिः शिशुभ्यः 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 शिशूनां शिशूनां और शिशुषु हे शिशवः हे शिशवः संबोधन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा संबोधन। अब आगे देखिए क्या है, आगे है आपका शत्रु। ठीक, और शिशु को भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, शिशुः शिशून् शिशुभिः शिशुभ्यः शिशुभ्यः शिशूनां शिशुषु हे शिशवः। अब देखिए शत्रुन है, अब शत्रुन को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, शत्रु, तो शत्रुन शत्रून् शत्रुवः, पहले तो शत्रुवः शत्रुवः शत्रून् शत्रुभिः शत्रुभ्यः शत्रुभ्यः शत्रुराम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, न नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि र आया है ना, त में र लगा हुआ है, यानी कि र है इसमें। शत्रुराम शत्रुषु हे शत्रुवः संबोधन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इसको मैं पढ़ना भूल गई, एक बार फिर से पढ़ ही लेते हैं। शत्रुवः शत्रून् शत्रुभिः शत्रुभ्यः शत्रुभ्यः शत्रूणां शत्रुषु हे शत्रवः। आगे का क्या है, वायु। तो वायु कैसे हम बनाएंगे, वायवः वायवः वायून् वायुभिः वायुभ्यः वायुभ्यः वायूनां वायुषु हे वायवः हे वायवः वायवः वायून् वायुभिः वायुभ्यः वायुभ्यः वायूनां वायुषु हे वायवः। फिर उसके बाद आपका शब्द है साधु। साधु शब्द है, तो साधु को हम लोग कैसे बनाएंगे, साध साधवः साधून् साधुभिः साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनां, यह ध है, साधूनां साधुषु हे साधवः। ठीक है, फिर उसके बाद संबोधन। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनां साधुषु हे साधवः। ठीक है, और ये वह है। अभी देखिए, ये आपका
किस तरह से आप रूप को बनाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ये हम लोगों ने आज समझ लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अभ्यास करेंगे 1 से 2 बार पढ़ करके, तो ज़रूर से आपको याद हो जाएगा और उकारांत के जितने भी शब्द आए, रूप आएंगे, आप उनको बना लेंगे गुरु के आधार पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। विधिलिंग के पूरे रूप लिखो, इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह से हम लोग धातु को बनाना सीखेंगे। विधिलिंग लकार में एक धातु के माध्यम से कितनी विधिलिंग धातुओं को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।